आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। इंडिया का डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन किसी से छिपा नहीं है। छोटी सी तापरी हो या बड़ा शॉपिंग मॉल, डिजिटल पेमेंट्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। पर इस बढ़ती सुविधा के साथ एक और चीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और वो है साइबर फ्रॉड। एक तरफ हम डिजिटल कन्वीनियंस के मजे ले रहे हैं तो दूसरी तरफ स्कैमर्स नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं धोखा देने के। आज हम इसी डिजिटल फ्रॉड आर्म्स रेस के हर पहलू को डीपली समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल आम सी लगने वाली घटना से। पुराने दिल्ली के चांदनी चौक के कपड़े की दुकान पर एक कस्टमर लहंगा खरीदता है। पेमेंट डिजिटल होती है पर दुकानदार के अकाउंट में पैसे आते ही नहीं। करीब 1,40,000 रुपए की ये बड़ी रकम बस हवा में गायब। ये कोई दुनिया भर में फैला हैकिंग नेटवर्क नहीं था, ये दिन दहाड़े सबके सामने किया गया एक सीधा साधा डिजिटल धोखा था। जब दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने इसकी जांच की तो सुराग राजस्थान के जयपुर तक पहुंचे। वहां से एक 19 साल के लड़के को गिरफ्तार किया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? पूछताछ में इस जवान स्कैमर ने कबूल किया कि उसने ये चोरी किसी डार्क वेब के हैकर फोरम से नहीं सीखी, बल्कि रजनीकांत की मशहूर साउथ इंडियन फिल्म वेडयान देखकर सीखी थी। उसने सीधे एक मूवी से आइडिया लिया और इतना बड़ा स्कैम अंजाम दे दिया। ओके, अब थोड़ा इसकी डिटेल में चलते हैं कि आखिर उसने ये किया कैसे। इस टीनेजर ने किसी भारी भरकम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया। उसने सिर्फ दुकान के काउंटर पर रखे फिजिकल QR कोड के साथ छेड़छाड़ की। जब अगले कस्टमर ने अपना फोन निकालकर स्कैन किया तो वो दुकान का असली कोड था ही नहीं, बल्कि स्कैमर का लगाया हुआ अपना कोड था। इस छोटी सी ट्रिक से उसने दो बड़े ट्रांजैक्शंस, एक 90,000 और दूसरा 50,000 रुपए का, सीधे अपने बैंक अकाउंट में डाइवर्ट कर लिए। भाग 1, बढ़ता फ्रॉड का खतरा, माइक्रो से मैक्रो तक। ये आंकड़े सच में आश्चर्यजनक हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में UPI फ्रॉड के इंसिडेंट्स लगभग 7.25 लाख थे। लेकिन जरा अगले ही साल पर नजर डालिए। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये आंकड़ा बढ़कर 13.5 लाख के करीब पहुंच गया। एक ही साल के अंदर 85% का भयंकर उछाल। जो चांदनी चौक का केस हमने अभी देखा, वो तो इन बढ़ते आंकड़ों के समुद्र में बस एक बूंद के बराबर है। इस तेजी से बढ़ते खतरे की गंभीरता को समझने के लिए अप्रैल 2025 के PwC इंडिया रिपोर्ट का ये हिस्सा बहुत जरूरी है। रिपोर्ट कहती है कि फ्रॉड का जो टोटल वैल्यू है वो कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू का सिर्फ 0.5% हो सकता है। लेकिन ये छोटी परसेंटेज एक बहुत बड़े खतरे को छुपा रही है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम एक धमाके की तरफ बढ़ रहा है। मतलब साफ है, परसेंटेज छोटी लग सकती है पर आंकड़ों का एक्चुअल अमाउंट बहुत बड़ा होता जा रहा है। भारत में डिजिटल पेमेंट्स का स्केल कितना विशाल है, ये इन आंकड़ों से साफ पता चलता है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भारत ने 13,116 करोड़ से ज्यादा UPI ट्रांजैक्शंस किए हैं। जरा सोचिए स्केल के बारे में। जैसे जैसे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, लेजिटिमेट डिजिटल ट्रांजैक्शंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सच तो यह है कि यही विशाल स्केल स्कैमर्स के लिए एक बेहद आकर्षक और मुनाफेदार टारगेट बन गया है। भाग 2, डिजिटल धोखे की बनावट, हथकंडों को समझना। डिजिटल फ्रॉड सिर्फ दुकान पर पेमेंट करते वक्त नहीं होता, पूरे ट्रांजैक्शन लाइफ साइकिल में लगभग हर जगह जोखिम छिपा है। कस्टमर ऑनबोर्डिंग के वक्त फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल होते हैं, फिर प्रोडक्ट मैपिंग के दौरान अनसिक्योर्ड लोन्स का फायदा उठाया जा सकता है। ट्रांजैक्शंस के वक्त अलग कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं और यहाँ तक कि रीपेमेंट्स या सर्विस रिक्वेस्ट्स के टाइम पर सोशल मीडिया पर बैंक एजेंट बनकर फेक लिंक्स भेज दिए जाते हैं। हर एक पॉइंट पर कोई ना कोई लूप होल ढूंढ ही लिया जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस तरह के स्कैम्स में किसी हाईटेक हैकिंग की जरूरत ही नहीं होती। इसे रिफंड फ्रॉड कहते हैं। स्कैमर्स सीधे कांटेक्ट करके घबराते हुए कहते हैं कि गलती से आपके अकाउंट में पैसे चले गए हैं, प्लीज वापस कर दीजिए। भरोसा जीतने के लिए वो फर्जी स्क्रीनशॉट्स भी भेजते हैं। और भारत में जहां UPI इतनी तेजी से यूज होता है, कई बार बिना क्रॉस चेक किए पैसे भेज दिए जाते हैं। ये पूरी तरह से इंसानी भरोसे और जज्बात के साथ खेलना है। और अगर बेसिक सोशल इंजीनियरिंग से थोड़ा आगे बढ़ें तो हमें मिलता है और भी खतरनाक तरीका, AI ड्रिवन इम्पर्सनेशन। यहाँ स्कैमर्स सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो डीप फेक वीडियोस और AI से बनी आवाजें यूज करते हैं जो बिल्कुल असली बैंक ऑफिशियल्स या कस्टमर केयर एजेंट जैसी लगती हैं। ये इतना रियल लगता है कि इन पर भरोसा करना बहुत आसान होता है और लोग घबराहट में अपने OTPs और बैंक डिटेल्स तुरंत दे बैठते हैं। ये हाईटेक डिसेप्शन का एक नया और सच कहूं तो डरावना लेवल है।
वैसे ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है। अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो हर बड़ा देश इस फ्रॉड से जूझ रहा है। यूएस में EMV चिप आने के बाद फ्रॉड इन पर्सन से शिफ्ट होकर ऑनलाइन चैनल्स पर आ गया है। यूके में ऑथराइज्ड पुश पेमेंट स्कैम्स आग की तरह फैले हैं, जहां लोगों को मैनिपुलेट करके पैसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं। वहीं सिंगापुर जैसे एडवांस देश में भी बिहेवियरल मैनिपुलेशन स्कैम्स एक बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। भाग 3, नियामक रक्षा पंक्ति, वित्तीय लचीलापन बनाना। अब आते हैं सोल्यूशन पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रोच वक्त के साथ कैसे बदला है, ये टाइमलाइन बहुत कुछ बताती है। 2016 के साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से लेकर, जिसने बैंक्स की रेजिलियंस बढ़ाई, 2019 के टोकनाइजेशन तक, जिसने हमारी कार्ड डिटेल्स को और सुरक्षित किया, और अभी हाल ही में 2023 का संचार साथी स्कीम, जो मोबाइल डिवाइसेस की सुरक्षा पर फोकस करता है। एक साफ शिफ्ट नजर आ रहा है। अब सिर्फ फ्रॉड होने के बाद एक्शन नहीं लिया जा रहा, बल्कि प्रोएक्टिव होकर उसे पहले ही रोकने की कोशिश की जा रही है। और यह सिक्योरिटी आगे चलकर और भी टाइट होने वाली है। फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए कुछ नए प्रस्ताव लाए गए हैं, जैसे कि रियल टाइम पेई नेम वैलिडेशन। अब पैसे भेजने से पहले कंफर्म किया जाएगा कि अकाउंट असल में किसका है। इसके अलावा UPI से कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर को हटाने का प्रस्ताव है, क्योंकि स्कैमर्स अक्सर भोले भाले लोगों को रिक्वेस्ट भेजकर पैसे एंट लेते थे। इसे हटाकर सुरक्षित पुश ट्रांजैक्शंस पर जोर दिया जाएगा, जहां ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने का पूरा कंट्रोल सिर्फ सेंडर के पास होगा। भाग 4, भविष्य की सुरक्षा, तकनीकी जवाबी हमला। और ये कंपैरिजन बहुत ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि आज हम कहाँ हैं और कल कहाँ होंगे। एक तरफ आज का स्टैंडर्ड सिस्टम है, जहां बस एक OTP या पिन डालकर ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है। दूसरी तरफ आने वाले कल का एडवांस्ड कंटीन्यूअस वेरिफिकेशन सिस्टम है। फ्यूचर में मशीन लर्निंग मॉडल्स रियल टाइम में लगातार मॉनिटर करेंगे डिवाइस, लोकेशन और यहां तक कि एक आम बर्ताव कैसा होता है। ट्रांजैक्शन होने के बाद भी बैकग्राउंड में वेरिफिकेशन चलता रहेगा। PwC की इस रिपोर्ट में एक पूरा फ्यूचरिस्टिक आर्सेनल यानी नए तकनीकी हथियारों का कारखाना पेश किया गया है। इसमें शामिल है बायोमेट्रिक आवाज और चेहरे की पहचान, ताकि बड़ी रकम भेजते वक्त सिर्फ पिन नहीं बल्कि आवाज की जरूरत हो। साथ ही एथिकल AI का इस्तेमाल करके बैंक अपने ही कस्टमर्स पर मॉक फिशिंग अटैक्स करेंगे, ताकि उन्हें प्रैक्टिकली ट्रेन किया जा सके। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग के नए खतरों से निपटने के लिए क्वांटम रेजिस्टेंट इंक्रिप्शन और गलत अकाउंट्स को पकड़ने के लिए सेंट्रलाइज्ड म्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम्स पर भी तेजी से काम हो रहा है। तो मूल मुद्दा ये निकल कर आता है कि बैंकिंग पूरी तरह से एक जीरो ट्रस्ट इकोसिस्टम की तरफ शिफ्ट हो रही है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिर्फ एंट्री गेट पर एक बार चेक करती थी, लेकिन जीरो ट्रस्ट का फंडा बिल्कुल साफ है। किसी पर भी भरोसा मत करो। हर सिंगल डिजिटल इंटरैक्शन को हर वक्त अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। इस नए इकोसिस्टम में टाइप करने की स्पीड से लेकर माउस हिलाने के तरीके तक हर छोटी चीज मॉनिटर होगी। अगर कुछ भी आम आदत से अलग लगा तो ट्रांजैक्शन वहीं के वहीं ब्लॉक कर दी जाएगी। इस सारी जानकारी के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां छोटी टप्परी से लेके बड़े बिजनेस तक सब डिजिटल हो रहा है, वहां कन्वीनियंस या सुविधा की रफ्तार बहुत तेज है। लेकिन क्या हमारी सुरक्षा प्रणालियां उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही हैं कि सबको पूरी तरह महफूज रख सकें? कन्वीनियंस और साइबर सिक्योरिटी के बीच चल रही इस लगातार आर्म्स रेस में फिलहाल सावधानी और जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इसने इस पूरे मुद्दे के हर पहलू को गहराई से समझने में मदद की होगी।